हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं मृत्युंजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ इस रेस के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे एक और नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें हमने बहुत सारे मेजर टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अब हम उसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं पॉलन वायबिलिटी। हमने पॉलन के बारे में पढ़ा था कि पॉलन क्या होता है, पॉलन की सेल वॉल किसकी बनी होती है, जो उसकी वॉल होती है उसमें कितने दो लेयर, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, और स्पोरोपोलिनिन क्या है, हार्डेस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, जिसको ना कोई एंजाइम, ना कोई एसिड, ना कोई बेस इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और वो किस में हेल्प करता है, फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जब हम आगे की बात करेंगे, पॉलन की एलर्जी की बात की थी हमने, पॉलन प्रोडक्ट्स की बात की थी। अब जब हम आगे की बात करेंगे तो हम बात करने जा रहे हैं पॉलन वायबिलिटी की। तो पॉलन वायबिलिटी होती क्या है, ये आपको जानना सबसे ज़रूरी है। देखिए, जब पॉलन उस एबल हो जाता है, स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद उस एबल हो जाए कि वो जर्मिनेट कर सके, यानी द एबिलिटी ऑफ पॉलन आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा टू जर्मिनेट इज कॉल्ड पॉलन वायबिलिटी। क्या होती है पॉलन वायबिलिटी? जैसे हम सीड की वायबिलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, सीड की वायबिलिटी पढ़ रहे थे। सीड की वायबिलिटी क्या होती है? द वायबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, कब से वो जर्मिनेट करने लगे। ठीक है, तो पॉलन वायबिलिटी क्या होती है? द पीरियड ऑफ विच द पॉलन ग्रेन, the period of the which the pollen grain retains the ability to germinate on the landing on the stigma is called pollen viability। आई बात समझ में? तो pollen viability क्या है? अब देखिए, ये प्लांट्स में वेरी करता है, कई सारे प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग ये वेरी करता है। अब देखिए, जैसे हम जब राइस और वीट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राइस एंड वीट की, गेहूं और धान की बात हम करते हैं, तो इसकी जो पॉलन की वायबिलिटी है वो 30 मिनट्स है। कितना है? 30 मिनट्स है। यानी, और हम इसको लिख सकते हैं हाफ एंड आर, यानी जब इनका पॉलन, किनका? राइस और वीट का जो पॉलन होगा, इनका पॉलन स्टिग्मा पे जाएगा। किस पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। उसके आधे घंटे के अंदर ये क्या हो जाएगा? एबिलिटी को रिटेन कर लेगा। किसके? एबिलिटी को रिटेन कर लेगा जर्मिनेशन के। किसके? जर्मिनेशन के। जर्मिनेशन की एबिलिटी को क्या कर लेगा? ये रिटेन कर लेगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। यानी स्टिग्मा पे जो पॉलन है वो लैंड करेगा। जैसे मानिए ये क्या है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब इस पे ये पॉलन आ गया। ये पॉलन मानिए किसका है? ये पॉलन है राइस का। अब ये राइस का पॉलन आया और आधे घंटे बाद ये क्या होगा? जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। हाफ आवर्स के बाद ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। और ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। अब जैसे देखिए, राइस और वीट में कितने मिनट? 30 मिनट। लेकिन ऐसे ही हम अलग अलग फैमिलीज की बात करें, जैसे लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलोनेसी। सोलोनेसी किसकी फैमिली है? आलू वाली। आलू वाली फैमिली कौन सी है? सोलोनेसी है। जैसे सोलैनम ट्यूबेरोसम, सोलैनम मेलंजेना, सोलैनम लाइकोपर्सियम, सोलैनम निग्रम, ये सब कौन सी फैमिली के हैं? सोलैनम फैमिली के। तो उनके जो पॉलन की वायबिलिटी है, उनके पॉलन की वायबिलिटी कई मंथ तक होती है। कितने मंथ तक? सेवरल मंथ तक। ठीक है, यानी इनके जो पॉलन की वायबिलिटी है वो सेवरल मंथ तक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये बात आप नोट करिए। अभी हम एक बात करते हैं पॉलन बैंक की, नोट करिए इसको। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। पॉलन वायबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं
पॉलन बैंक। देखिए पॉलन बैंक क्या है? बैंक मतलब क्या? स्टोरेज। जैसे आप अपना पैसा कहाँ स्टोर करते हैं? बैंक में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जब आप अपना पैसा बैंक में स्टोर करते हैं तो उसको हम कहते हैं मनी बैंक। क्या कह देते हैं? मनी बैंक कह देते हैं। वैसे ही जहाँ पे हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करें, किसको स्टोर करें? पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करें, पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करें, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं पॉलन बैंक। क्या कहते हैं? पॉलन बैंक। अब देखिए पॉलन को हम कैसे स्टोर करते हैं? किसी भी चीज़ को हमको स्टोर करना होता है अपने घर में तो हम फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज का टेम्परेचर 10 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और हमारा जो सामान है वो प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता, ठीक है। बहुत दिनों तक तो हम उसको क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पॉलन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। किस में रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मतलब द स्टोरेज ऑफ पॉलन फॉर सेवरल ईयर ऑन द सेंटर्स इज कॉल्ड पॉलन बैंक। अब हम इसको कहाँ यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। किस में यूज करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम इसको यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो पॉलन हमने स्टोर किया है हम इसको यूज कहाँ करेंगे? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। और इस तरह के प्रोग्राम को हम, इस तरह के प्रिजर्वेशन को कहते हैं कायरो प्रिजर्वेशन। बोलिए, बात समझ में आई? हाँ या ना? इस तरह के प्रिजर्वेशन को हम क्या कहते हैं? कायरो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? कायरो प्रिजर्वेशन। हाँ या ना? बोलिए, समझे? चलिए, तो ये हो गया कि पॉलन बैंक मतलब वो सेंटर्स जहां हम किसको स्टोर करें? पॉलन ग्रेन को। किस में स्टोर करें? लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस, और उसको स्टोर करके और हम इस किस में यूज़ करें? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसको यूज़ हम करें, और उस तरह के प्रिजर्वेशन को हम कहते हैं कायरो प्रिजर्वेशन। कायरो प्रिजर्वेशन। चलिए, इतनी बात समझ में आई? तो आप इतने चीज़ को नोट करेंगे और फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट नोट करिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ ध्यान देंगे कि मेल गैमेटोफाइट है क्या? मेल गैमेटोफाइट है क्या? मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन। यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन। तो अब हम किसका डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं? हम डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन का। किसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं? हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन का। तो बच्चों ध्यान देंगे, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की, तो हम यहां बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर इसका। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये थोड़ा इधर से बल्ज्ड हो गया है, बल्ज नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये जो है ये है मेल गैमेटोफाइट।
अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आपके पास अंदर एक न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। बाहर वाली लेयर को हमने बताया क्या कहते हैं, बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। और अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। अब एक बात ध्यान देंगे कि ये जो एक्साइन है किसकी बनी है? स्पोरोपोलिनिन। ये याद रखेंगे, किसकी बनी है? स्पोरोपोलिनिन की। और ये जो इंटाइन है ये बनी है सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन की। किसकी बनी है? सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन की। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये हाईली रेजिस्टेंट है। क्या है? हाईली रेजिस्टेंट। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर एक पोर होता है, उस पोर को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर। ठीक है, इसी पोर के थ्रू ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है सर? ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? देखिए भाई, इसमें दो तरह के सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एक सेल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहेंगे वेजिटेटिव, और एक का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहेंगे जेनरेटिव। जिसको हम कहेंगे जेनरेटिव। चलिए तो ध्यान देंगे। अब क्या होता है कि इसमें जो ये सेल्स हैं ये डिवाइड करती हैं बहुत सारे वेरियस डिवीज़न में। ठीक है, वेरियस डिवीजन्स करते हैं और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक सेल होगा वेजिटेटिव और एक सेल होगा जेनरेटिव। एक सेल होगा वेजिटेटिव और एक सेल होगा जेनरेटिव। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वेजिटेटिव सेल होगा उसके पास वो बड़ा होगा। क्या होगा? वेजिटेटिव सेल हमेशा बिगर इन साइज देन जेनरेटिव सेल, यानी वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन जेनरेटिव सेल। अब इसके अंदर होता क्या है? हैव रिजर्व फूड मटेरियल। हैव रिजर्व फूड मटेरियल। फूड मटेरियल। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो वो क्या होता है? जो वेजिटेटिव सेल होता है वो जेनरेटिव सेल से ज़्यादा होता है, बड़ा, और इसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है। ठीक है, अब देखिए जो जेनरेटिव सेल्स होता है वो स्मॉल इन होता है, यानी ये जेनरेटिव सेल है और जेनरेटिव सेल कैसा है? स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन size and floats in cytoplasm, floats in cytoplasm। और इसका जो शेप होता है जेनरेटिव सेल का ये स्पिंडल शेप का होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है। इतनी बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। तो पहले जो ये पॉलन ऐसा था ये बाद में डेवलप करके ऐसा बनेगा। अब देखिए 60% एंजियोस्पर्म्स में, कितने परसेंट? 60% एंजियोस्पर्म्स में तो ये 2 सेल्ड स्टेज पाया जाता है। कौन सा सेल्ड? 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज और 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल्ड स्टेज पाया जाता है। कितना सेल्ड? 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज। हाँ तो दोस्त इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। तो यहाँ पे हमारा मेल वाला पार्ट खत्म होता है। यहाँ पे हमारा मेल वाला पार्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब हम दोस्तों शुरू करने वाले हैं फीमेल पार्ट की बात हम शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं गाइनोशियम की। इसको नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी फटाक से नोट करेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर दूं। चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी? फीमेल पार्ट की। किसकी बात करते हैं?
फीमेल पार्ट की। तो आप याद रखें फीमेल पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है गाइनोशियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? गाइनोशियम के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए, आइए अब हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। किसकी बात करने जा रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। इसके अंदर होता क्या क्या है? इसके अंदर आपको मिलेगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या मिलेगा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, और इसको हम पिस्टिल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पिस्टिल। ठीक है, तो इसको हम पिस्टिल कह देते हैं। अगर देखिए सॉरी, अगर एक पिस्टिल है, कितना पिस्टिल? 1 पिस्टिल प्रेजेंट है, तो उस तरह को हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। अगर सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी। ठीक है, और अगर कई सारे प्रेजेंट हैं, मैनी पिस्टिल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। क्या कहेंगे? मल्टी कार। ठीक है, इतनी बात समझ में। एक पिस्टिल प्रेजेंट है तो मोनो, और कई सारे प्रेजेंट हैं तो मल्टी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जो मल्टी कार्पेलरी पिस्टल्स होते हैं, कौन से? मल्टी कार्पेलरी पिस्टल्स, यानी जिनके अंदर बहुत सारे, एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। और ये जो मल्टी कार्पेलरी पिस्टल्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पहला जो है वो है एपोकार्पस। क्या है? एपोकार्पस। और दूसरा जो है वो है सिनकार्पस। क्या है? सिनकार्पस। अगर सारे पिस्टल्स एक दूसरे से अलग हैं, मतलब all the pistils are free from each other, तो उसको हम क्या कहेंगे? एपोकार्पस। क्या कहेंगे? एपोकार्पस। और अगर फ्यूज्ड हैं सारे पिस्टल्स आपस में, क्या है? सारे पिस्टल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, तो उस तरह को क्या कहेंगे? उस तरह के को कहते हैं हम सिनकार्पस पिस्टिल। क्या कहते हैं? सिनकार्पस पिस्टिल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए, पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं हमने बताया आपको। चलिए इतना नोट करिए, फिर हम पिस्टिल के पार्ट की बात करते हैं। नोट करिए फटाफट से। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब आइए, अब हम बात करते हैं पिस्टिल के पार्ट की। तो आप जब पिस्टिल की बात करते हैं तो पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं दोस्तों। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और तीसरा है ओवरी। तीसरा क्या है? ओवरी है। चलिए ध्यान देंगे, अब हम यहाँ एक फिगर बना रहे हैं बहुत सुंदर सा। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। अब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगा, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और यहाँ नीचे एक बल्ज्ड पार्ट होगा। क्या होगा? बल्ज्ड पार्ट होगा। इस बल्ज्ड पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। तो इतना ध्यान देंगे कि स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा जो है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। किसके लिए? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। यानी जब पॉलिनेशन हो जाए दोस्तों, फॉर पॉलन, जब पॉलिनेशन हो जाए तो पॉलन कहीं ना कहीं जाएगा, और वो कहाँ जाएगा? वो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। वो किसके ऊपर जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। अब देखिए स्टाइल क्या है? स्टाइल जो है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो भाग है, सिलेंडर, इसको हमने क्या कह दिया? स्टाइल।
इसको हमने क्या कह दिया, स्टिग्मा। अब देखिए ओवरी की जब हम बात करते हैं तो ये जो नीचे बेसल ब्लज्ड पार्ट जो आपको दिख रहा है, फूला हुआ भाग जो दिख रहा है, वो क्या है, ओवरी। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, समझे। अब हम कल बात करेंगे ओवरी के अंदर अगर एक चैम्बर है तो उसको क्या कहेंगे, कई चैम्बर है तो क्या कहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो और आगे की बातें आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।